हेलो एवरीवन। अभी तक पिछली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं हु इज़ अ कंज्यूमर, उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता संरक्षण का क्या मतलब होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है उपभोक्ता संरक्षण। और हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 शुरू किया था। उसमें हम अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं कि एज ए कंज्यूमर हमारे क्या क्या अधिकार हैं, राइट्स, और हमारे क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब आगे ये पता लगाने के लिए कि हम कहाँ कहाँ शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उससे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि कौन कौन व्यक्ति या कौन कौन संगठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करा सकता है। सो जस्ट पुट द हेडिंग, शिकायत कौन दर्ज करा सकता है। एज ए कंज्यूमर भी हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है, एंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें मालूम होना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं या वो कौन कौन संगठन है जो उपभोक्ता की तरफ से कंज्यूमर फोरम्स में जाकर या कंज्यूमर कोर्ट में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो कौन कौन शिकायत दर्ज करा सकता है, साथ साथ नोट करते जाएं। नंबर 1, कोई भी उपभोक्ता, आपके या हमारे जैसे कंज्यूमर। नंबर 2, कोई भी पंजीकृत उपभोक्ता, अगर एज ए कंज्यूमर किसी ने अपने आप को रजिस्टर करा रखा है, या उपभोक्ता संगठन, कंज्यूमर्स ने कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी बना रखी है, तो वो कंज्यूमर्स के लिए शिकायत दर्ज करा सकता है। और केंद्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वो उपभोक्ता की ओर से शिकायत दर्ज करा सकती है। और मृत उपभोक्ता का कानूनी उत्तराधिकारी, मृत उपभोक्ता का कानूनी उत्तराधिकारी कैसे? यदि फॉर एग्जाम्पल कोई गुड्स कंज्यूम करके या कोई सेवा का लाभ उठा के कोई कंज्यूमर की मृत्यु हो जाती है, किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो लीगल हायर है, जो उसका कानूनी उत्तराधिकारी है, वो उसके लिए शिकायत दर्ज करा सकता है। और इसके अलावा और कौन शिकायत दर्ज करा सकता है? समान उद्देश्य वाली अनेक उपभोक्ताओं की ओर से, एक या एक से अधिक उपभोक्ता। इसके अलावा अगर कोई उपभोक्ता अवयस्क है, अवयस्क मतलब जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो उस उपभोक्ता, उसको खुद नहीं जाना है कंज्यूमर कोर्ट में, उसकी तरफ से उसके माता पिता या उसका कोई लीगल गार्जियन है, अगर संरक्षक है, तो वो उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जो कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकती है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि कौन कौन शिकायत दर्ज करा सकता है। फटाफट एक बार नजर डालेंगे, कौन कौन शिकायत दर्ज करा सकता है। कोई भी उपभोक्ता, कोई भी पंजीकृत उपभोक्ता, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मृत उपभोक्ता खुद तो नहीं आ सकता है, इसलिए उसका कानूनी उत्तराधिकारी, अवयस्क खुद नहीं आ सकता है, इसके लिए उसके माता पिता या संरक्षक, और समान उद्देश्य रखने वाले अनेक उपभोक्ताओं की ओर से एक से अधिक उपभोक्ता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अथॉरिटी। ओके, इन्हें नोट कर लो। अब कंज्यूमर कोर्ट के केस में जब जागो तभी सवेरा वाली सिचुएशन नहीं है। आप कब तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं? वस्तु या सेवा में दोष उत्पन्न होने के 2 वर्ष के भीतर भीतर ही आप उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, जो भी आपको कंप्लेंट है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर आपको कोई कंप्लेंट है, आपको उस प्रोडक्ट को खरीदे हुए 2 साल हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 2 साल के बाद आप एकदम सोकर जागें और सोचें कि आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो कब तक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है? दोष उत्पन्न होने के 2 वर्ष के भीतर भीतर। उसके बाद में आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज नहीं करा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब बात करते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो 3 फोरम्स हैं, 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमें तीनों प्लेटफॉर्म्स में शिकायत दर्ज नहीं करानी है, हमारा नंबर आएगा कि हम कहाँ पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। शिकायत निवारण फोरम 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 जिला मंच, नंबर 2 राज्य आयोग, और नंबर 3 राष्ट्रीय आयोग। कितनी जगह है जहाँ पर हम जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं? 3। नंबर 1 जिला मंच, नंबर 2 राज्य आयोग, और नंबर 3 राष्ट्रीय आयोग। अब कैसे पता चले कि हम जिला मंच में जाएं या राज्य आयोग में जाएं या राष्ट्रीय आयोग में जाएं? वो डिसाइड करती है हमारी हानि के दावे की राशि। याद रखना है, प्रोडक्ट की कीमत डिसाइड नहीं करती है, हमारी हानि के दावे की राशि डिसाइड करती है। अब हानि के दावे की राशि का मतलब क्या है? सपोज हमने 50 रुपए का बर्गर खाया, लेकिन उस 50 रुपए को बर्गर को खाने की वजह से हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, जिसकी वजह से हमारा हॉस्पिटल का बिल ही 2 लाख रुपए आ गया। फिर हमें एक वकील हायर करना पड़ा, उस वकील को हमने 1 लाख रुपए दिए। तो ऐसी स्थिति में हमें कितने की हानि हुई? 2 लाख रुपए हॉस्पिटल के, 1 लाख रुपए वकील के, और 50 रुपए का वो बर्गर। इन तीनों राशि को अगर हम जोड़ते हैं
तो ऐसी स्थिति में हमारी हानि के दावे की राशि 3,50,000 रुपये बनती है। तो अगर हमारी हानि के दावे की राशि 3 लाख रुपए है तो आपको क्या लगता है हमें कहाँ कंप्लेंट करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और अभी अगली वीडियो में इस पूरे शिकायत निवारण फोरम के बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक इसको नोट करके रखो। थैंक यू।